जीवन चक्र लाइफ साइकिल। इस कीट को समझना ही इसका आधा इलाज है। इस कीट की मुख्यतः 4 अवस्था होती है। 1. अंडा अवस्था। अडल्ट मादा पत्तियों के नीचे अंडे देते हैं। इन अंडों में से 4 से 6 दिनों में फूटकर लार्वा निकलता है। 2. लार्वा अवस्था। यह अवस्था सबसे खतरनाक अवस्था और नुकसानदायक अवस्था होती है। इस समय अंडों से लार्वा निकलकर तने में घुसकर 25 से 30 दिन तक तने को खाकर नुकसान पहुंचाता है। 3. प्यूपा अवस्था। लार्वा पुपा में बदलकर 7 से 10 दिनों तक तने के अंदर रहता है। 4. पतंगा अडल्ट अवस्था। अडल्ट बाहर निकलकर फिर अंडे देता है। अर्ली शूट बोरर कीट का पूरा जीवन चक्र 40 से 45 दिन में पूरा होता है, इसलिए शुरुआती 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि क्रियाएं कल्चरल प्रैक्टिसेस। गन्ने की बुवाई के समय स्वस्थ और रोगमुक्त बीज सेट्स का प्रयोग करें। समय पर जल्दी बुवाई करें। खेत में ट्रैश और कचरा न रखें। गन्ने में जब गन्ना 45 से 60 दिन का हो, उस समय गन्ने में अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ा दें। खेतों में डेड हार्ट दिखाई देने पर डेड हार्ट को उखाड़कर नष्ट कर दें। ये उपाय कीट के प्रवेश को काफी कम कर देते हैं। इस कीट का नियंत्रण कैसे करें? इस कीट को जैविक और रासायनिक दोनों तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक रसायनों बायोपेस्टिसाइड्स द्वारा नियंत्रण रासायनिक दवाओं से पहले ये विकल्प अपनाएं। 1. बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस। ये एक मित्र बैक्टीरिया है जो मिट्टी, पानी और कीड़ों के आसपास रहता है। बुवाई के 30 से 35 दिनों पर बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 2. बोवेरिया बासियाना। एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी की कवक फंगस है जो एक शक्तिशाली जैविक कीटनाशक बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करती है। बुवाई के 35 से 40 दिनों पर बोवेरिया बासियाना की 1 किलो मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 3. मेटारहिजियम एनिसोप्लिया एक प्राकृतिक जैविक फंगस आधारित कीटनाशक है। मेटारहिजियम एनिसोप्लिया की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग जड़ों के पास नम मिट्टी में स्प्रे करें। 4. नीम ऑयल 0.15% अज़ादिराक्टिन 1500 ppm। जब अंडे या छोटे लार्वा हों तब 800 से 1000 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ को 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण मिट्टी में प्रयोग बुवाई के समय दानेदार कीटनाशक। बायर कंपनी की रीजेंट यूल्ट्रा दानेदार फिप्रोनिल 0.60% GR की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ या इफ्को कंपनी कशीमा क्लोरांथ्रोनिलिप्रोल 0.4% GR इंटू की 4 से 7.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को बुवाई के समय कुंडों या नालियों में प्रयोग करें और हल्की सिंचाई करें। छिड़काव बुवाई के 30 से 45 दिनों पर टाटा की टकुमी इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 20% WG की 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या धनुका कंपनी की काल्डान 50 SP कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या बायर की फेम इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 39.35% SC इंटू की 40 से 50 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या FMC की कोरेजिन इंसेक्टिसाइड क्लोरंथ्रोनिलिप्रोल 18.5% SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या बायर की रीजेंट इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल 5% SC की 450 से 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या टाटा की कोरांडा इंसेक्टिसाइड क्लोरपिरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC की 300 से 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़। इनमें से किसी एक दवा को 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में घोलकर छिड़काव करें। महत्वपूर्ण सावधानियां। खेतों में डेड हार्ट दिखे तो उसको तुरंत निकालें। संतुलित खाद और सिंचाई रखें। स्प्रे करते समय मास्क और दस्ताने पहनें। 30 से 60 दिन विशेष निगरानी रखें। अगर आप गन्ने की फसल के पहले 60 दिनों में सतर्क रहे तो अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट से होने वाला अधिकांश नुकसान रोका जा सकता है। सही समय पर पहचान, सही कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैविक रसायन और जरूरत पड़ने पर रासायनिक नियंत्रण यही सफल रणनीति है। खेती की अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल किसान की खेती और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम में। धन्यवाद। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम गन्ने की फसल के एक बहुत खतरनाक कीट के बारे में बात करेंगे जिसे अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट कहा जाता है। अगर यह कीट आपकी गन्ने की फसल में शुरुआती अवस्था में लग गया तो पौधों की संख्या घट जाती है और अंत में पैदावार पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन सही समय पर पहचान और सही प्रबंधन से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसकी पहचान कैसे करें, इससे क्या नुकसान होता है, इसका जीवन चक्र कितने दिन का होता है, इसकी कौन से अवस्था नुकसान पहुंचाती है,
इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस जैविक रसायन द्वारा रासायनिक विधि द्वारा कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। पहले बात करते हैं फसलों में इस कीट का प्रकोप कब ज्यादा होता है। यह कीट बुवाई के 1 से 3 महीने के भीतर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, यानी 30 से 60 दिन की फसल पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उस समय इसका नुकसान देखने को ज्यादा मिलता है। पहचान और लक्षण खेत में आपको ये संकेत दिखेंगे। गन्ने में बीज की पत्तियां यानी गोभ मुख्य पत्ती सूखना शुरू हो जाती है। पौधे में डेड हार्ट मृत केंद्र बनता है। सूखी पत्ती को खींचने पर वो आसानी से बाहर निकल जाती है। पौधे से अंदर से सड़ी हुई बदबू आती है। देखरेख हर सप्ताह 50 से 100 पौधों की जांच करें। अगर 5 से 10% पौधों में डेड हार्ट दिखे तो तुरंत उपचार करें। इसका जीवन चक्र लाइफ साइकिल इस कीट को समझना ही इसका आधा इलाज है। इस कीट की मुख्यतः 4 अवस्था होती है। 1. अंडा अवस्था। अडल्ट मादा पत्तियों के नीचे अंडे देते हैं। इन अंडों में से 4 से 6 दिनों में फूटकर लार्वा निकलता है। 2. लार्वा अवस्था। ये अवस्था सबसे खतरनाक अवस्था और नुकसानदायक अवस्था होती है। इस समय अंडों से लार्वा निकलकर तने में घुसकर 25 से 30 दिन तक तने को खाकर नुकसान पहुंचाता है। 3. प्यूपा अवस्था। लार्वा पुपा में बदलकर 7 से 10 दिनों तक तने के अंदर रहता है। 4. पतंगा अडल्ट अवस्था। अडल्ट बाहर निकलकर फिर अंडे देता है। अर्ली शूट बोरर कीट का पूरा जीवन चक्र 40 से 45 दिन में पूरा होता है, इसलिए शुरुआती 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि क्रियाएं कल्चरल प्रैक्टिसेस। गन्ने की बुवाई के समय स्वस्थ और रोगमुक्त बीज सेट्स का प्रयोग करें। समय पर जल्दी बुवाई करें। खेत में ट्रैश और कचरा न रखें। गन्ने में जब गन्ना 45 से 60 दिन का हो उस समय गन्ने में अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ा दें। खेतों में डेड हार्ट दिखाई देने पर डेड हार्ट को उखाड़कर नष्ट कर दें। ये उपाय कीट के प्रवेश को काफी कम कर देते हैं। इस कीट का नियंत्रण कैसे करें। इस कीट को जैविक और रासायनिक दोनों तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक रसायनों बायोपेस्टिसाइड्स द्वारा नियंत्रण रासायनिक दवाओं से पहले ये विकल्प अपनाएं। 1. बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस। ये एक मित्र बैक्टीरिया है जो मिट्टी, पानी और कीड़ों के आसपास रहता है। बुवाई के 30 से 35 दिनों पर बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 2. बोवेरिया बासियाना। एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी की कवक फंगस है जो एक शक्तिशाली जैविक कीटनाशक बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करती है। बुवाई के 35 से 40 दिनों पर बोवेरिया बासियाना की 1 किलो मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 3. मेटारहिजियम एनिसोप्लिया एक प्राकृतिक जैविक फंगस आधारित कीटनाशक है। मेटारहिजियम एनिसोप्लिया की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग जड़ों के पास नम मिट्टी में स्प्रे करें। 4. नीम ऑयल 0.15%, अजादिराक्टिन 1500 ppm। जब अंडे या छोटे लार्वा हों तब 800 से 1000 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ को 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण मिट्टी में प्रयोग। बुवाई के समय दानेदार कीटनाशक। बायर कंपनी की रीजेंट अल्ट्रा दानेदार फिप्रोनिल 0.60% GR की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ या इफ्को कंपनी कशीमा क्लोरांथ्रोनिलिप्रोल 0.4% GR इंटू की 4 से 7.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को बुवाई के समय कुंडों या नालियों में प्रयोग करें और हल्की सिंचाई करें। छिड़काव। बुवाई के 30 से 45 दिनों पर टाटा की टकुमी इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 20% WG की 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या धनुका कंपनी की काल्डान 50 SP कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या बायर की फेम इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 39.35% SC इंटू की 40 से 50 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या FMC की कॉरेजिन इंसेक्टिसाइड क्लोरंथ्रोनिलिप्रोल 18.5% SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या बायर की रीजेंट इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल 5% SC की 450 से 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या टाटा की कोरांडा इंसेक्टिसाइड क्लोरपिरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC की 300 से 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़। इनमें से किसी एक दवा को 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में घोलकर छिड़काव करें। महत्वपूर्ण सावधानियां। खेतों में डेड हार्ट दिखे तो उसको तुरंत निकालें। संतुलित खाद और सिंचाई रखें। स्प्रे करते समय मास्क और दस्ताने पहनें। 30 से 60 दिन विशेष निगरानी रखें। अगर आप गन्ने की फसल के पहले 60 दिनों में सतर्क रहे तो अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट से होने वाला अधिकांश नुकसान रोका जा सकता है।
सही समय पर पहचान, सही कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैविक रसायन और ज़रूरत पड़ने पर रासायनिक नियंत्रण, यही सफल रणनीति है। खेती की अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल किसान की खेती और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम में। धन्यवाद। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम गन्ने की फसल के एक बहुत खतरनाक कीट के बारे में बात करेंगे, जिसे अर्ली शूट बोरर, अगेती तना छेदक कीट कहा जाता है। अगर यह कीट आपकी गन्ने की फसल में शुरुआती अवस्था में लग गया तो पौधों की संख्या घट जाती है और अंत में पैदावार पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन सही समय पर पहचान और सही प्रबंधन से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसकी पहचान कैसे करें, इससे क्या नुकसान होता है, इसका जीवन चक्र कितने दिन का होता है, इसकी कौन से अवस्था नुकसान पहुंचाती है, इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैविक रसायन द्वारा, रासायनिक विधि द्वारा कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। पहले बात करते हैं फसलों में इस कीट का प्रकोप कब ज्यादा होता है। यह कीट बुवाई के 1 से 3 महीने के भीतर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, यानी 30 से 60 दिन की फसल पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उस समय इसका नुकसान देखने को ज्यादा मिलता है। पहचान और लक्षण खेत में आपको ये संकेत दिखेंगे। गन्ने में बीज की पत्तियां यानी गोभ मुख्य पत्ती सूखना शुरू हो जाती है। पौधे में डेड हार्ट मृत केंद्र बनता है। सूखी पत्ती को खींचने पर वो आसानी से बाहर निकल जाती है। पौधे से अंदर से सड़ी हुई बदबू आती है। देखरेख हर सप्ताह 50 से 100 पौधों की जांच करें। अगर 5 से 10% पौधों में डेड हार्ट दिखे तो तुरंत उपचार करें। इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, इस कीट को समझना ही इसका आधा इलाज है। इस कीट की मुख्यतः 4 अवस्था होती है। 1. अंडा अवस्था। अडल्ट मादा पत्तियों के नीचे अंडे देते हैं। इन अंडों में से 4 से 6 दिनों में फूटकर लार्वा निकलता है। 2. लार्वा अवस्था। यह अवस्था सबसे खतरनाक अवस्था और नुकसानदायक अवस्था होती है। इस समय अंडों से लार्वा निकलकर तने में घुसकर 25 से 30 दिन तक तने को खाकर नुकसान पहुंचाता है। 3. प्यूपा अवस्था। लार्वा पूपा में बदलकर 7 से 10 दिनों तक तने के अंदर रहता है। 4. पतंगा अडल्ट अवस्था। अडल्ट बाहर निकलकर फिर अंडे देता है। अर्ली शूट बोरर कीट का पूरा जीवन चक्र 40 से 45 दिन में पूरा होता है, इसलिए शुरुआती 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि क्रियाएं, कल्चरल प्रैक्टिसेस। गन्ने की बुवाई के समय स्वस्थ और रोगमुक्त बीज सेट्स का प्रयोग करें। समय पर जल्दी बुवाई करें। खेत में ट्रैश और कचरा न रखें। गन्ने में जब गन्ना 45 से 60 दिन का हो, उस समय गन्ने में अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ा दें। खेतों में डेड हार्ट दिखाई देने पर डेड हार्ट को उखाड़कर नष्ट कर दें। ये उपाय कीट के प्रवेश को काफी कम कर देते हैं। इस कीट का नियंत्रण कैसे करें? इस कीट को जैविक और रासायनिक दोनों तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक रसायनों बायोपेस्टिसाइड्स द्वारा नियंत्रण। रासायनिक दवाओं से पहले ये विकल्प अपनाएं। 1. बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस। ये एक मित्र बैक्टीरिया है जो मिट्टी, पानी और कीड़ों के आसपास रहता है। बुवाई के 30 से 35 दिनों पर बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 2. बोवेरिया बासियाना। एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी की कवक फंगस है जो एक शक्तिशाली जैविक कीटनाशक बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करती है। बुवाई के 35 से 40 दिनों पर बोवेरिया बासियाना की 1 किलो मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 3. मेटारहिजियम एनिसोप्लिया एक प्राकृतिक जैविक फंगस आधारित कीटनाशक है। मेटारहिजियम एनिसोप्लिया की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग जड़ों के पास नम मिट्टी में स्प्रे करें। 4. नीम ऑयल 0.15%, अज़ादिराक्टिन 1500 ppm। जब अंडे या छोटे लार्वा हों तब 800 से 1000 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ को 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण मिट्टी में प्रयोग। बुवाई के समय दानेदार कीटनाशक। बायर कंपनी की रीजेंट यूल्ट्रा दानेदार फिप्रोनिल 0.60% GR की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ या इफ्को कंपनी कशीमा क्लोरांथ्रोनिलिप्रोल 0.4% GR की 4 से 7.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को बुवाई के समय कुंडों या नालियों में प्रयोग करें और हल्की सिंचाई करें। छिड़काव। बुवाई के 30 से 45 दिनों पर टाटा की टकुमी इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 20% WG की 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या धनुका कंपनी की काल्डान 50 SP कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या बायर की फेम इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 39.35% SC की 40 से 50 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या FMC की कॉरेजिन इंसेक्टिसाइड क्लोरंथ्रोनिलिप्रोल 18.5% SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या
बायर की रीजेंट इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल 5% SC की 450 से 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़, या टाटा की कोरांडा इंसेक्टिसाइड क्लोरपिरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC की 300 से 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़, इनमें से किसी एक दवा को 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में घोलकर छिड़काव करें। महत्वपूर्ण सावधानियां: खेतों में डेड हार्ट दिखे तो उसको तुरंत निकालें। संतुलित खाद और सिंचाई रखें। स्प्रे करते समय मास्क और दस्ताने पहनें। 30 से 60 दिन विशेष निगरानी रखें। अगर आप गन्ने की फसल के पहले 60 दिनों में सतर्क रहे तो अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट से होने वाला अधिकांश नुकसान रोका जा सकता है। सही समय पर पहचान, सही कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैविक रसायन और जरूरत पड़ने पर रासायनिक नियंत्रण, यही सफल रणनीति है। खेती की अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल किसान की खेती और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम में। धन्यवाद। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम गन्ने की फसल के एक बहुत खतरनाक कीट के बारे में बात करेंगे जिसे अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट कहा जाता है। अगर यह कीट आपकी गन्ने की फसल में शुरुआती अवस्था में लग गया तो पौधों की संख्या घट जाती है और अंत में पैदावार पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन सही समय पर पहचान और सही प्रबंधन से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसकी पहचान कैसे करें, इससे क्या नुकसान होता है, इसका जीवन चक्र कितने दिन का होता है, इसकी कौन से अवस्था नुकसान पहुंचाती है, इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस जैविक रसायन द्वारा रासायनिक विधि द्वारा कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। पहले बात करते हैं फसलों में इस कीट का प्रकोप कब ज्यादा होता है। यह कीट बुवाई के 1 से 3 महीने के भीतर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, यानी 30 से 60 दिन की फसल पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उस समय इसका नुकसान देखने को ज्यादा मिलता है। पहचान और लक्षण: खेत में आपको ये संकेत दिखेंगे। गन्ने में बीज की पत्तियां यानी गोभ मुख्य पत्ती सूखना शुरू हो जाती है। पौधे में डेड हार्ट मृत केंद्र बनता है। सूखी पत्ती को खींचने पर वो आसानी से बाहर निकल जाती है। पौधे से अंदर से सड़ी हुई बदबू आती है। देखरेख: हर सप्ताह 50 से 100 पौधों की जांच करें। अगर 5 से 10% पौधों में डेड हार्ट दिखे तो तुरंत उपचार करें। इसका जीवन चक्र लाइफ साइकिल, इस कीट को समझना ही इसका आधा इलाज है। इस कीट की मुख्यतः 4 अवस्था होती है। 1. अंडा अवस्था। अडल्ट मादा पत्तियों के नीचे अंडे देते हैं। इन अंडों में से 4 से 6 दिनों में फूटकर लार्वा निकलता है। 2. लार्वा अवस्था। यह अवस्था सबसे खतरनाक अवस्था और नुकसानदायक अवस्था होती है। इस समय अंडों से लार्वा निकलकर तने में घुसकर 25 से 30 दिन तक तने को खाकर नुकसान पहुंचाता है। 3. प्यूपा अवस्था। लार्वा पूपा में बदलकर 7 से 10 दिनों तक तने के अंदर रहता है। 4. पतंगा अडल्ट अवस्था। अडल्ट बाहर निकलकर फिर अंडे देता है। अर्ली शूट बोरर कीट का पूरा जीवन चक्र 40 से 45 दिन में पूरा होता है, इसलिए शुरुआती 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि क्रियाएं कल्चरल प्रैक्टिसेस। गन्ने की बुवाई के समय स्वस्थ और रोगमुक्त बीज सेट्स का प्रयोग करें। समय पर जल्दी बुवाई करें। खेत में ट्रैश और कचरा न रखें। गन्ने में जब गन्ना 45 से 60 दिन का हो उस समय गन्ने में अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ा दें। खेतों में डेड हार्ट दिखाई देने पर डेड हार्ट को उखाड़कर नष्ट कर दें। ये उपाय कीट के प्रवेश को काफी कम कर देते हैं। इस कीट का नियंत्रण कैसे करें? इस कीट को जैविक और रासायनिक दोनों तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक रसायनों बायोपेस्टिसाइड्स द्वारा नियंत्रण: रासायनिक दवाओं से पहले ये विकल्प अपनाएं। 1. बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस। ये एक मित्र बैक्टीरिया है जो मिट्टी, पानी और कीड़ों के आसपास रहता है। बुवाई के 30 से 35 दिनों पर बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 2. बोवेरिया बासियाना एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी की कवक फंगस है जो एक शक्तिशाली जैविक कीटनाशक बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करती है। बुवाई के 35 से 40 दिनों पर बोवेरिया बासियाना की 1 किलो मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 3. मेटारहिजियम एनिसोप्लिया एक प्राकृतिक जैविक फंगस आधारित कीटनाशक है। मेटारहिजियम एनिसोप्लिया की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग जड़ों के पास नम मिट्टी में स्प्रे करें। 4. नीम ऑयल 0.15%, अजादिराक्टिन 1500 ppm। जब अंडे या छोटे लार्वा हों तब 800 से 1000 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ को 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण मिट्टी में प्रयोग: बुवाई के समय दानेदार कीटनाशक। बायर कंपनी की रीजेंट यूल्ट्रा दानेदार फिप्रोनिल 0.60% GR की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़, या इफ्को कंपनी कशीमा क्लोरांथ्रोनिलिप्रोल
0.4% GR/2 की 4 से 7.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को बुवाई के समय कुंडों या नालियों में प्रयोग करें और हल्की सिंचाई करें। छिड़काव बुवाई के 30 से 45 दिनों पर टाटा की टकुमी इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 20% WG की 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या धनुका कंपनी की काल्डान 50 SP कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या बायर की फेम इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 39.35% SC की 40 से 50 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या FMC की कॉरेजिन इंसेक्टिसाइड क्लोरंथ्रनिलीप्रोल 18.5% SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या बायर की रीजेंट इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल 5% SC की 450 से 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या टाटा की कोरांडा इंसेक्टिसाइड क्लोरपिरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC की 300 से 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़। इनमें से किसी एक दवा को 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में घोलकर छिड़काव करें। महत्वपूर्ण सावधानियां खेतों में डेड हार्ट दिखे तो उसको तुरंत निकालें। संतुलित खाद और सिंचाई रखें। स्प्रे करते समय मास्क और दस्ताने पहनें। 30 से 60 दिन विशेष निगरानी रखें। अगर आप गन्ने की फसल के पहले 60 दिनों में सतर्क रहे तो अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट से होने वाला अधिकांश नुकसान रोका जा सकता है। सही समय पर पहचान, सही कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैविक रसायन और जरूरत पड़ने पर रासायनिक नियंत्रण यही सफल रणनीति है। खेती की अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल किसान की खेती और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम में। धन्यवाद। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम गन्ने की फसल के एक बहुत खतरनाक कीट के बारे में बात करेंगे जिसे अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट कहा जाता है। अगर यह कीट आपकी गन्ने की फसल में शुरुआती अवस्था में लग गया तो पौधों की संख्या घट जाती है और अंत में पैदावार पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन सही समय पर पहचान और सही प्रबंधन से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसकी पहचान कैसे करें, इससे क्या नुकसान होता है, इसका जीवन चक्र कितने दिन का होता है, इसकी कौन से अवस्था नुकसान पहुंचाती है, इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस जैविक रसायन द्वारा रासायनिक विधि द्वारा कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। पहले बात करते हैं फसलों में इस कीट का प्रकोप कब ज्यादा होता है। यह कीट बुवाई के 1 से 3 महीने के भीतर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, यानी 30 से 60 दिन की फसल पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उस समय इसका नुकसान देखने को ज्यादा मिलता है। पहचान और लक्षण खेत में आपको ये संकेत दिखेंगे। गन्ने में बीज की पत्तियां यानी गोभ मुख्य पत्ती सूखना शुरू हो जाती है। पौधे में डेड हार्ट मृत केंद्र बनता है। सूखी पत्ती को खींचने पर वो आसानी से बाहर निकल जाती है। पौधे से अंदर से सड़ी हुई बदबू आती है। देखरेख हर सप्ताह 50 से 100 पौधों की जांच करें। अगर 5 से 10% पौधों में डेड हार्ट दिखे तो तुरंत उपचार करें। इसका जीवन चक्र लाइफ साइकिल इस कीट को समझना ही इसका आधा इलाज है। इस कीट की मुख्यतः 4 अवस्था होती है। 1. अंडा अवस्था। अडल्ट मादा पत्तियों के नीचे अंडे देते हैं। इन अंडों में से 4 से 6 दिनों में फूटकर लार्वा निकलता है। 2. लार्वा अवस्था। यह अवस्था सबसे खतरनाक अवस्था और नुकसानदायक अवस्था होती है। इस समय अंडों से लार्वा निकलकर तने में घुसकर 25 से 30 दिन तक तने को खाकर नुकसान पहुंचाता है। 3. प्यूपा अवस्था। लार्वा पुपा में बदलकर 7 से 10 दिनों तक तने के अंदर रहता है। 4. पतंगा अडल्ट अवस्था। अडल्ट बाहर निकलकर फिर अंडे देता है। अर्ली शूट बोरर कीट का पूरा जीवन चक्र 40 से 45 दिन में पूरा होता है, इसलिए शुरुआती 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि क्रियाएं कल्चरल प्रैक्टिसेस। गन्ने की बुवाई के समय स्वस्थ और रोगमुक्त बीज सेट्स का प्रयोग करें। समय पर जल्दी बुवाई करें। खेत में ट्रैश और कचरा न रखें। गन्ने में जब गन्ना 45 से 60 दिन का हो उस समय गन्ने में अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ा दें। खेतों में डेड हार्ट दिखाई देने पर डेड हार्ट को उखाड़कर नष्ट कर दें। ये उपाय कीट के प्रवेश को काफी कम कर देते हैं। इस कीट का नियंत्रण कैसे करें। इस कीट को जैविक और रासायनिक दोनों तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक रसायनों बायोपेस्टिसाइड्स द्वारा नियंत्रण रासायनिक दवाओं से पहले ये विकल्प अपनाएं। 1. बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस। ये एक मित्र बैक्टीरिया है जो मिट्टी, पानी और कीड़ों के आसपास रहता है। बुवाई के 30 से 35 दिनों पर बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 2. बोवेरिया बासियाना एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी की कवक फंगस है जो एक शक्तिशाली जैविक कीटनाशक बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करती है। बुवाई के 35 से 40 दिनों पर बोवेरिया बासियाना की 1 किलो मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 3.
मेटारहिजियम एनिसोप्लिया एक प्राकृतिक जैविक फंगस आधारित कीटनाशक है। मेटारहिजियम एनिसोप्लिया की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग जड़ों के पास नम मिट्टी में स्प्रे करें। 4. नीम ऑयल 0.15%, अज़ादिराक्टिन 1500 ppm। जब अंडे या छोटे लार्वा हों तब 800 से 1000 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ को 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण मिट्टी में प्रयोग, बुवाई के समय दानेदार कीटनाशक। बायर कंपनी की रीजेंट अल्ट्रा दानेदार फिप्रोनिल 0.60% GR की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़, या इफ्को कंपनी कशीमा क्लोरांथ्रोनिलिप्रोल 0.4% GR इंटू की 4 से 7.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को बुवाई के समय कुंडों या नालियों में प्रयोग करें और हल्की सिंचाई करें। छिड़काव बुवाई के 30 से 45 दिनों पर टाटा की टकुमी इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 20% WG की 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़, या धनुका कंपनी की काल्डान 50 SP कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़, या बायर की फेम इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 39.35% SC इंटू की 40 से 50 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़, या FMC की कोरेजिन इंसेक्टिसाइड क्लोरंथ्रोनिलिप्रोल 18.5% SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़, या बायर की रीजेंट इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल 5% SC की 450 से 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़, या टाटा की कोरांडा इंसेक्टिसाइड क्लोरपिरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC की 300 से 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़। इनमें से किसी एक दवा को 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में घोलकर छिड़काव करें। महत्वपूर्ण सावधानियां। खेतों में डेड हार्ट दिखे तो उसको तुरंत निकालें। संतुलित खाद और सिंचाई रखें। स्प्रे करते समय मास्क और दस्ताने पहनें। 30 से 60 दिन विशेष निगरानी रखें। अगर आप गन्ने की फसल के पहले 60 दिनों में सतर्क रहे तो अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट से होने वाला अधिकांश नुकसान रोका जा सकता है। सही समय पर पहचान, सही कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैविक रसायन और जरूरत पड़ने पर रासायनिक नियंत्रण, यही सफल रणनीति है। खेती की अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल किसान की खेती और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम में। धन्यवाद। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम गन्ने की फसल के एक बहुत खतरनाक कीट के बारे में बात करेंगे जिसे अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट कहा जाता है। अगर यह कीट आपकी गन्ने की फसल में शुरुआती अवस्था में लग गया तो पौधों की संख्या घट जाती है और अंत में पैदावार पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन सही समय पर पहचान और सही प्रबंधन से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसकी पहचान कैसे करें, इससे क्या नुकसान होता है, इसका जीवन चक्र कितने दिन का होता है, इसकी कौन से अवस्था नुकसान पहुंचाती है, इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस जैविक रसायन द्वारा रासायनिक विधि द्वारा कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। पहले बात करते हैं फसलों में इस कीट का प्रकोप कब ज्यादा होता है। यह कीट बुवाई के 1 से 3 महीने के भीतर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, यानी 30 से 60 दिन की फसल पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उस समय इसका नुकसान देखने को ज्यादा मिलता है। पहचान और लक्षण। खेत में आपको ये संकेत दिखेंगे। गन्ने में बीज की पत्तियां यानी गोभ मुख्य पत्ती सूखना शुरू हो जाती है। पौधे में डेड हार्ट मृत केंद्र बनता है। सूखी पत्ती को खींचने पर वो आसानी से बाहर निकल जाती है। पौधे से अंदर से सड़ी हुई बदबू आती है। देखरेख। हर सप्ताह 50 से 100 पौधों की जांच करें। अगर 5 से 10% पौधों में डेड हार्ट दिखे तो तुरंत उपचार करें। इसका जीवन चक्र लाइफ साइकिल। इस कीट को समझना ही इसका आधा इलाज है। इस कीट की मुख्यतः 4 अवस्था होती है। 1. अंडा अवस्था। अडल्ट मादा पत्तियों के नीचे अंडे देते हैं। इन अंडों में से 4 से 6 दिनों में फूटकर लार्वा निकलता है। 2. लार्वा अवस्था। यह अवस्था सबसे खतरनाक अवस्था और नुकसानदायक अवस्था होती है। इस समय अंडों से लार्वा निकलकर तने में घुसकर 25 से 30 दिन तक तने को खाकर नुकसान पहुंचाता है। 3. प्यूपा अवस्था। लार्वा पूपा में बदलकर 7 से 10 दिनों तक तने के अंदर रहता है। 4. पतंगा अडल्ट अवस्था। अडल्ट बाहर निकलकर फिर अंडे देता है। अर्ली शूट बोरर कीट का पूरा जीवन चक्र 40 से 45 दिन में पूरा होता है, इसलिए शुरुआती 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि क्रियाएं कल्चरल प्रैक्टिसेस। गन्ने की बुवाई के समय स्वस्थ और रोगमुक्त बीज सेट्स का प्रयोग करें। समय पर जल्दी बुवाई करें। खेत में ट्रैश और कचरा न रखें। गन्ने में जब गन्ना 45 से 60 दिन का हो उस समय गन्ने में अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ा दें। खेतों में डेड हार्ट दिखाई देने पर डेड हार्ट को उखाड़कर नष्ट कर दें। ये उपाय कीट के प्रवेश को काफी कम कर देते हैं। इस कीट का नियंत्रण कैसे करें,
इस कीट को जैविक और रासायनिक दोनों तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक रसायनों बायोपेस्टिसाइड्स द्वारा नियंत्रण रासायनिक दवाओं से पहले ये विकल्प अपनाएं। 1. बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस। ये एक मित्र बैक्टीरिया है जो मिट्टी, पानी और कीड़ों के आसपास रहता है। बुवाई के 30 से 35 दिनों पर बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 2. बोवेरिया बासियाना। एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी की कवक फंगस है जो एक शक्तिशाली जैविक कीटनाशक बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करती है। बुवाई के 35 से 40 दिनों पर बोवेरिया बासियाना की 1 किलो मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 3. मेटारहिजियम एनिसोप्लिया। एक प्राकृतिक जैविक फंगस आधारित कीटनाशक है। मेटारहिजियम एनिसोप्लिया की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग जड़ों के पास नम मिट्टी में स्प्रे करें। 4. नीम ऑयल 0.15% अज़ादिराक्टिन 1500 ppm। जब अंडे या छोटे लार्वा हों तब 800 से 1000 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ को 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण मिट्टी में प्रयोग। बुवाई के समय दानेदार कीटनाशक। बायर कंपनी की रीजेंट यूल्ट्रा दानेदार फिप्रोनिल 0.60% GR की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ या इफ्को कंपनी कशीमा क्लोरांथ्रनिलिप्रोल 0.4% GR की 4 से 7.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को बुवाई के समय कुंडों या नालियों में प्रयोग करें और हल्की सिंचाई करें। छिड़काव। बुवाई के 30 से 45 दिनों पर टाटा की टकुमी इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 20% WG की 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या धनुका कंपनी की काल्डान 50 SP कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या बायर की फेम इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 39.35% SC की 40 से 50 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या FMC की कॉरेजिन इंसेक्टिसाइड क्लोरंथ्रनिलिप्रोल 18.5% SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या बायर की रीजेंट इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल 5% SC की 450 से 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या टाटा की कोरांडा इंसेक्टिसाइड क्लोरपिरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC की 300 से 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़। इनमें से किसी एक दवा को 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में घोलकर छिड़काव करें। महत्वपूर्ण सावधानियां। खेतों में डेड हार्ट दिखे तो उसको तुरंत निकालें। संतुलित खाद और सिंचाई रखें। स्प्रे करते समय मास्क और दस्ताने पहनें। 30 से 60 दिन विशेष निगरानी रखें। अगर आप गन्ने की फसल के पहले 60 दिनों में सतर्क रहे तो अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट से होने वाला अधिकांश नुकसान रोका जा सकता है। सही समय पर पहचान, सही कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैविक रसायन और जरूरत पड़ने पर रासायनिक नियंत्रण, यही सफल रणनीति है। खेती की अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल किसान की खेती और फॉलो करें हमें Instagram में। धन्यवाद। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम गन्ने की फसल के एक बहुत खतरनाक कीट के बारे में बात करेंगे जिसे अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट कहा जाता है। अगर यह कीट आपकी गन्ने की फसल में शुरुआती अवस्था में लग गया तो पौधों की संख्या घट जाती है और अंत में पैदावार पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन सही समय पर पहचान और सही प्रबंधन से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसकी पहचान कैसे करें, इससे क्या नुकसान होता है, इसका जीवन चक्र कितने दिन का होता है, इसकी कौन से अवस्था नुकसान पहुंचाती है, इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस जैविक रसायन द्वारा रासायनिक विधि द्वारा कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। पहले बात करते हैं फसलों में इस कीट का प्रकोप कब ज्यादा होता है। यह कीट बुवाई के 1 से 3 महीने के भीतर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, यानी 30 से 60 दिन की फसल पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उस समय इसका नुकसान देखने को ज्यादा मिलता है। पहचान और लक्षण। खेत में आपको ये संकेत दिखेंगे। गन्ने में बीज की पत्तियां यानी गोभ मुख्य पत्ती सूखना शुरू हो जाती है। पौधे में डेड हार्ट मृत केंद्र बनता है। सूखी पत्ती को खींचने पर वो आसानी से बाहर निकल जाती है। पौधे से अंदर से सड़ी हुई बदबू आती है। देखरेख। हर सप्ताह 50 से 100 पौधों की जांच करें। अगर 5 से 10% पौधों में डेड हार्ट दिखे तो तुरंत उपचार करें। इसका जीवन चक्र लाइफ साइकिल। इस कीट को समझना ही इसका आधा इलाज है। इस कीट की मुख्यतः 4 अवस्था होती है। 1. अंडा अवस्था। अडल्ट मादा पत्तियों के नीचे अंडे देते हैं। इन अंडों में से 4 से 6 दिनों में फूटकर लार्वा निकलता है। 2. लार्वा अवस्था। यह अवस्था सबसे खतरनाक अवस्था और नुकसानदायक अवस्था होती है। इस समय अंडों से लार्वा निकलकर तने में घुसकर 25 से 30 दिन तक तने को खाकर नुकसान पहुंचाता है। 3. प्यूपा अवस्था।
लार्वा पुपा में बदलकर 7 से 10 दिनों तक तने के अंदर रहता है। 4. पतंगा, एडल्ट अवस्था। एडल्ट बाहर निकलकर फिर अंडे देता है। अर्ली शूट बोरर कीट का पूरा जीवन चक्र 40 से 45 दिन में पूरा होता है, इसलिए शुरुआती 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृषि क्रियाएं, कल्चरल प्रैक्टिसेस। गन्ने की बुवाई के समय स्वस्थ और रोगमुक्त बीज सेट्स का प्रयोग करें। समय पर जल्दी बुवाई करें। खेत में ट्रैश और कचरा न रखें। गन्ने में जब गन्ना 45 से 60 दिन का हो, उस समय गन्ने में अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ा दें। खेतों में डेड हार्ट दिखाई देने पर डेड हार्ट को उखाड़कर नष्ट कर दें। ये उपाय कीट के प्रवेश को काफी कम कर देते हैं। इस कीट का नियंत्रण कैसे करें? इस कीट को जैविक और रासायनिक दोनों तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक रसायनों बायोपेस्टिसाइड्स द्वारा नियंत्रण रासायनिक दवाओं से पहले ये विकल्प अपनाएं। 1. बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस। ये एक मित्र बैक्टीरिया है जो मिट्टी, पानी और कीड़ों के आसपास रहता है। बुवाई के 30 से 35 दिनों पर बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 2. बोवेरिया बासियाना एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी की कवक फंगस है जो एक शक्तिशाली जैविक कीटनाशक बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करती है। बुवाई के 35 से 40 दिनों पर बोवेरिया बासियाना की 1 किलो मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 3. मेटारहिजियम एनिसोप्लिया एक प्राकृतिक जैविक फंगस आधारित कीटनाशक है। मेटारहिजियम एनिसोप्लिया की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग जड़ों के पास नम मिट्टी में स्प्रे करें। 4. नीम ऑयल 0.15%, अज़ादिराक्टिन 1500 ppm। जब अंडे या छोटे लार्वा हों तब 800 से 1000 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ को 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण मिट्टी में प्रयोग। बुवाई के समय दानेदार कीटनाशक। बायर कंपनी की रीजेंट यूल्ट्रा दानेदार फिप्रोनिल 0.60% GR की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ या इफ्को कंपनी कशीमा क्लोरांथ्रोनिलिप्रोल 0.4% GR इंटू की 4 से 7.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को बुवाई के समय कुंडों या नालियों में प्रयोग करें और हल्की सिंचाई करें। छिड़काव। बुवाई के 30 से 45 दिनों पर टाटा की टकुमी इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 20% WG की 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या धनुका कंपनी की काल्डान 50 SP कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या बायर की फेम इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 39.35% SC इंटू की 40 से 50 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या FMC की कोरेजिन इंसेक्टिसाइड क्लोरंथ्रोनिलिप्रोल 18.5% SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या बायर की रीजेंट इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल 5% SC की 450 से 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या टाटा की कोरांडा इंसेक्टिसाइड क्लोरपिरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC की 300 से 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़। इनमें से किसी एक दवा को 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में घोलकर छिड़काव करें। महत्वपूर्ण सावधानियां। खेतों में डेड हार्ट दिखे तो उसको तुरंत निकालें। संतुलित खाद और सिंचाई रखें। स्प्रे करते समय मास्क और दस्ताने पहनें। 30 से 60 दिन विशेष निगरानी रखें। अगर आप गन्ने की फसल के पहले 60 दिनों में सतर्क रहे तो अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट से होने वाला अधिकांश नुकसान रोका जा सकता है। सही समय पर पहचान, सही कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैविक रसायन और जरूरत पड़ने पर रासायनिक नियंत्रण, यही सफल रणनीति है। खेती की अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल किसान की खेती और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम में। धन्यवाद। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम गन्ने की फसल के एक बहुत खतरनाक कीट के बारे में बात करेंगे जिसे अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट कहा जाता है। अगर यह कीट आपकी गन्ने की फसल में शुरुआती अवस्था में लग गया तो पौधों की संख्या घट जाती है और अंत में पैदावार पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन सही समय पर पहचान और सही प्रबंधन से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसकी पहचान कैसे करें, इससे क्या नुकसान होता है, इसका जीवन चक्र कितने दिन का होता है, इसकी कौन से अवस्था नुकसान पहुंचाती है, इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस जैविक रसायन द्वारा रासायनिक विधि द्वारा कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। पहले बात करते हैं फसलों में इस कीट का प्रकोप कब ज्यादा होता है। यह कीट बुवाई के 1 से 3 महीने के भीतर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, यानी 30 से 60 दिन की फसल पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उस समय इसका नुकसान देखने को ज्यादा मिलता है। पहचान और लक्षण। खेत में आपको ये संकेत दिखेंगे। गन्ने में बीज की पत्तियां यानी गोभ मुख्य पत्ती सूखना शुरू हो जाती है। पौधे में डेड हार्ट मृत केंद्र बनता है।
सूखी पत्ती को खींचने पर वो आसानी से बाहर निकल जाती है। पौधे से अंदर से सड़ी हुई बदबू आती है। देखरेख: हर सप्ताह 50 से 100 पौधों की जांच करें। अगर 5 से 10% पौधों में डेड हार्ट दिखे तो तुरंत उपचार करें। इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, इस कीट को समझना ही इसका आधा इलाज है। इस कीट की मुख्यतः 4 अवस्था होती है। 1. अंडा अवस्था। अडल्ट मादा पत्तियों के नीचे अंडे देते हैं। इन अंडों में से 4 से 6 दिनों में फूटकर लार्वा निकलता है। 2. लार्वा अवस्था। ये अवस्था सबसे खतरनाक अवस्था और नुकसानदायक अवस्था होती है। इस समय अंडों से लार्वा निकलकर तने में घुसकर 25 से 30 दिन तक तने को खाकर नुकसान पहुंचाता है। 3. प्यूपा अवस्था। लार्वा पुपा में बदलकर 7 से 10 दिनों तक तने के अंदर रहता है। 4. पतंगा अडल्ट अवस्था। अडल्ट बाहर निकलकर फिर अंडे देता है। अर्ली शूट बोरर कीट का पूरा जीवन चक्र 40 से 45 दिन में पूरा होता है, इसलिए शुरुआती 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि क्रियाएं, कल्चरल प्रैक्टिसेस। गन्ने की बुवाई के समय स्वस्थ और रोगमुक्त बीज सेट्स का प्रयोग करें। समय पर जल्दी बुवाई करें। खेत में ट्रैश और कचरा न रखें। गन्ने में जब गन्ना 45 से 60 दिन का हो, उस समय गन्ने में अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ा दें। खेतों में डेड हार्ट दिखाई देने पर डेड हार्ट को उखाड़कर नष्ट कर दें। ये उपाय कीट के प्रवेश को काफी कम कर देते हैं। इस कीट का नियंत्रण कैसे करें? इस कीट को जैविक और रासायनिक दोनों तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक रसायनों बायोपेस्टिसाइड्स द्वारा नियंत्रण रासायनिक दवाओं से पहले ये विकल्प अपनाएं। 1. बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस। ये एक मित्र बैक्टीरिया है जो मिट्टी, पानी और कीड़ों के आसपास रहता है। बुवाई के 30 से 35 दिनों पर बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 2. बोवेरिया बासियाना एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी की कवक फंगस है जो एक शक्तिशाली जैविक कीटनाशक बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करती है। बुवाई के 35 से 40 दिनों पर बोवेरिया बासियाना की 1 किलो मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 3. मेटारहिजियम एनिसोप्लिया एक प्राकृतिक जैविक फंगस आधारित कीटनाशक है। मेटारहिजियम एनिसोप्लिया की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग जड़ों के पास नम मिट्टी में स्प्रे करें। 4. नीम ऑयल 0.15%, अज़ादिराक्टिन 1500 ppm। जब अंडे या छोटे लार्वा हों तब 800 से 1000 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ को 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण मिट्टी में प्रयोग। बुवाई के समय दानेदार कीटनाशक। बायर कंपनी की रीजेंट अल्ट्रा दानेदार फिप्रोनिल 0.60% GR की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ या इफ्को कंपनी कशीमा क्लोरांथ्रोनिलिप्रोल 0.4% GR की 4 से 7.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को बुवाई के समय कुंडों या नालियों में प्रयोग करें और हल्की सिंचाई करें। छिड़काव। बुवाई के 30 से 45 दिनों पर टाटा की टकुमी इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 20% WG की 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या धनुका कंपनी की काल्डान 50 SP कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या बायर की फेम इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 39.35% SC की 40 से 50 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या FMC की कॉरेजिन इंसेक्टिसाइड क्लोरंथ्रोनिलिप्रोल 18.5% SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या बायर की रीजेंट इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल 5% SC की 450 से 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या टाटा की कोरांडा इंसेक्टिसाइड क्लोरपिरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC की 300 से 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़। इनमें से किसी एक दवा को 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में घोलकर छिड़काव करें। महत्वपूर्ण सावधानियां। खेतों में डेड हार्ट दिखे तो उसको तुरंत निकालें। संतुलित खाद और सिंचाई रखें। स्प्रे करते समय मास्क और दस्ताने पहनें। 30 से 60 दिन विशेष निगरानी रखें। अगर आप गन्ने की फसल के पहले 60 दिनों में सतर्क रहे तो अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट से होने वाला अधिकांश नुकसान रोका जा सकता है। सही समय पर पहचान, सही कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैविक रसायन और जरूरत पड़ने पर रासायनिक नियंत्रण, यही सफल रणनीति है। खेती की अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल किसान की खेती और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम में। धन्यवाद। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम गन्ने की फसल के एक बहुत खतरनाक कीट के बारे में बात करेंगे जिसे अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट कहा जाता है। अगर यह कीट आपकी गन्ने की फसल में शुरुआती अवस्था में लग गया तो पौधों की संख्या घट जाती है और अंत में पैदावार पर बड़ा असर पड़ता है।
लेकिन सही समय पर पहचान और सही प्रबंधन से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसकी पहचान कैसे करें, इससे क्या नुकसान होता है, इसका जीवन चक्र कितने दिन का होता है, इसकी कौन से अवस्था नुकसान पहुंचाती है, इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस जैविक रसायन द्वारा रासायनिक विधि द्वारा कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। पहले बात करते हैं फसलों में इस कीट का प्रकोप कब ज्यादा होता है। यह कीट बुवाई के 1 से 3 महीने के भीतर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, यानी 30 से 60 दिन की फसल पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उस समय इसका नुकसान देखने को ज्यादा मिलता है। पहचान और लक्षण खेत में आपको ये संकेत दिखेंगे। गन्ने में बीज की पत्तियां यानी गोभ मुख्य पत्ती सूखना शुरू हो जाती है। पौधे में डेड हार्ट मृत केंद्र बनता है। सूखी पत्ती को खींचने पर वो आसानी से बाहर निकल जाती है। पौधे से अंदर से सड़ी हुई बदबू आती है। देखरेख हर सप्ताह 50 से 100 पौधों की जांच करें। अगर 5 से 10% पौधों में डेड हार्ट दिखे तो तुरंत उपचार करें। इसका जीवन चक्र लाइफ साइकिल इस कीट को समझना ही इसका आधा इलाज है। इस कीट की मुख्यतः 4 अवस्था होती है। 1. अंडा अवस्था। अडल्ट मादा पत्तियों के नीचे अंडे देते हैं। इन अंडों में से 4 से 6 दिनों में फूटकर लार्वा निकलता है। 2. लार्वा अवस्था। यह अवस्था सबसे खतरनाक अवस्था और नुकसानदायक अवस्था होती है। इस समय अंडों से लार्वा निकलकर तने में घुसकर 25 से 30 दिन तक तने को खाकर नुकसान पहुंचाता है। 3. प्यूपा अवस्था। लार्वा पूपा में बदलकर 7 से 10 दिनों तक तने के अंदर रहता है। 4. पतंगा अडल्ट अवस्था। अडल्ट बाहर निकलकर फिर अंडे देता है। अर्ली शूट बोरर कीट का पूरा जीवन चक्र 40 से 45 दिन में पूरा होता है, इसलिए शुरुआती 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि क्रियाएं कल्चरल प्रैक्टिसेस। गन्ने की बुवाई के समय स्वस्थ और रोगमुक्त बीज सेट्स का प्रयोग करें। समय पर जल्दी बुवाई करें। खेत में ट्रैश और कचरा न रखें। गन्ने में जब गन्ना 45 से 60 दिन का हो उस समय गन्ने में अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ा दें। खेतों में डेड हार्ट दिखाई देने पर डेड हार्ट को उखाड़कर नष्ट कर दें। ये उपाय कीट के प्रवेश को काफी कम कर देते हैं। इस कीट का नियंत्रण कैसे करें। इस कीट को जैविक और रासायनिक दोनों तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक रसायनों बायोपेस्टिसाइड्स द्वारा नियंत्रण रासायनिक दवाओं से पहले ये विकल्प अपनाएं। 1. बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस। ये एक मित्र बैक्टीरिया है जो मिट्टी, पानी और कीड़ों के आसपास रहता है। बुवाई के 30 से 35 दिनों पर बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 2. बोवेरिया बासियाना। एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी की कवक फंगस है जो एक शक्तिशाली जैविक कीटनाशक बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करती है। बुवाई के 35 से 40 दिनों पर बोवेरिया बासियाना की 1 किलो मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 3. मेटारहिजियम एनिसोप्लिया एक प्राकृतिक जैविक फंगस आधारित कीटनाशक है। मेटारहिजियम एनिसोप्लिया की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग जड़ों के पास नम मिट्टी में स्प्रे करें। 4. नीम ऑयल 0.15% अजादिराक्टिन 1500 ppm। जब अंडे या छोटे लार्वा हों तब 800 से 1000 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ को 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण मिट्टी में प्रयोग। बुवाई के समय दानेदार कीटनाशक। बायर कंपनी की रीजेंट यूल्ट्रा दानेदार फिप्रोनिल 0.60% GR की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ या इफ्को कंपनी कशीमा क्लोरांथ्रनिलिप्रोल 0.4% GR की 4 से 7.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को बुवाई के समय कुंडों या नालियों में प्रयोग करें और हल्की सिंचाई करें। छिड़काव। बुवाई के 30 से 45 दिनों पर टाटा की टकुमी इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 20% WG की 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या धनुका कंपनी की काल्डान 50 SP कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या बायर की फेम इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 39.35% SC की 40 से 50 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या FMC की कॉरेजिन इंसेक्टिसाइड क्लोरंथ्रनिलिप्रोल 18.5% SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या बायर की रीजेंट इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल 5% SC की 450 से 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ या टाटा की कोरांडा इंसेक्टिसाइड क्लोरपिरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC की 300 से 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़। इनमें से किसी एक दवा को 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में घोलकर छिड़काव करें। महत्वपूर्ण सावधानियां। खेतों में डेड हार्ट दिखे तो उसको तुरंत निकालें। संतुलित खाद और सिंचाई रखें। स्प्रे करते समय मास्क और दस्ताने पहनें।
30 से 60 दिन विशेष निगरानी रखें। अगर आप गन्ने की फसल के पहले 60 दिनों में सतर्क रहे तो अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट से होने वाला अधिकांश नुकसान रोका जा सकता है। सही समय पर पहचान, सही कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैविक रसायन और ज़रूरत पड़ने पर रासायनिक नियंत्रण, यही सफल रणनीति है। खेती की अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल किसान की खेती और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम में। धन्यवाद। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम गन्ने की फसल के एक बहुत खतरनाक कीट के बारे में बात करेंगे जिसे अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट कहा जाता है। अगर यह कीट आपकी गन्ने की फसल में शुरुआती अवस्था में लग गया तो पौधों की संख्या घट जाती है और अंत में पैदावार पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन सही समय पर पहचान और सही प्रबंधन से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसकी पहचान कैसे करें, इससे क्या नुकसान होता है, इसका जीवन चक्र कितने दिन का होता है, इसकी कौन से अवस्था नुकसान पहुंचाती है, इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस जैविक रसायन द्वारा रासायनिक विधि द्वारा कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। पहले बात करते हैं फसलों में इस कीट का प्रकोप कब ज्यादा होता है। यह कीट बुवाई के 1 से 3 महीने के भीतर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, यानी 30 से 60 दिन की फसल पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उस समय इसका नुकसान देखने को ज्यादा मिलता है। पहचान और लक्षण खेत में आपको ये संकेत दिखेंगे। गन्ने में बीज की पत्तियां यानी गोभ मुख्य पत्ती सूखना शुरू हो जाती है। पौधे में डेड हार्ट मृत केंद्र बनता है। सूखी पत्ती को खींचने पर वो आसानी से बाहर निकल जाती है। पौधे से अंदर से सड़ी हुई बदबू आती है। देखरेख हर सप्ताह 50 से 100 पौधों की जांच करें। अगर 5 से 10% पौधों में डेड हार्ट दिखे तो तुरंत उपचार करें। इसका जीवन चक्र लाइफ साइकिल, इस कीट को समझना ही इसका आधा इलाज है। इस कीट की मुख्यतः 4 अवस्था होती है। 1. अंडा अवस्था। अडल्ट मादा पत्तियों के नीचे अंडे देते हैं। इन अंडों में से 4 से 6 दिनों में फूटकर लार्वा निकलता है। 2. लार्वा अवस्था। यह अवस्था सबसे खतरनाक अवस्था और नुकसानदायक अवस्था होती है। इस समय अंडों से लार्वा निकलकर तने में घुसकर 25 से 30 दिन तक तने को खाकर नुकसान पहुंचाता है। 3. प्यूपा अवस्था। लार्वा पूपा में बदलकर 7 से 10 दिनों तक तने के अंदर रहता है। 4. पतंगा अडल्ट अवस्था। अडल्ट बाहर निकलकर फिर अंडे देता है। अर्ली शूट बोरर कीट का पूरा जीवन चक्र 40 से 45 दिन में पूरा होता है, इसलिए शुरुआती 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि क्रियाएं कल्चरल प्रैक्टिसेस। गन्ने की बुवाई के समय स्वस्थ और रोगमुक्त बीज सेट्स का प्रयोग करें। समय पर जल्दी बुवाई करें। खेत में ट्रैश और कचरा न रखें। गन्ने में जब गन्ना 45 से 60 दिन का हो उस समय गन्ने में अर्थिंग अप यानी मिट्टी चढ़ा दें। खेतों में डेड हार्ट दिखाई देने पर डेड हार्ट को उखाड़कर नष्ट कर दें। ये उपाय कीट के प्रवेश को काफी कम कर देते हैं। इस कीट का नियंत्रण कैसे करें। इस कीट को जैविक और रासायनिक दोनों तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक रसायनों बायोपेस्टिसाइड्स द्वारा नियंत्रण रासायनिक दवाओं से पहले ये विकल्प अपनाएं। 1. बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस। ये एक मित्र बैक्टीरिया है जो मिट्टी, पानी और कीड़ों के आसपास रहता है। बुवाई के 30 से 35 दिनों पर बैसिलस थ्यूरिंगिएंसिस की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 2. बोवेरिया बासियाना एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी की कवक फंगस है जो एक शक्तिशाली जैविक कीटनाशक बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करती है। बुवाई के 35 से 40 दिनों पर बोवेरिया बासियाना की 1 किलो मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 3. मेटारहिजियम एनिसोप्लिया एक प्राकृतिक जैविक फंगस आधारित कीटनाशक है। मेटारहिजियम एनिसोप्लिया की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर ड्रेंचिंग जड़ों के पास नम मिट्टी में स्प्रे करें। 4. नीम ऑयल 0.15%, अज़ादिराक्टिन 1500 ppm। जब अंडे या छोटे लार्वा हों तब 800 से 1000 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ को 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण मिट्टी में प्रयोग। बुवाई के समय दानेदार कीटनाशक। बायर कंपनी की रीजेंट यूल्ट्रा दानेदार फिप्रोनिल 0.60% GR की 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ या इफ्को कंपनी कशीमा क्लोरांथ्रोनिलिप्रोल 0.4% GR इंटू की 4 से 7.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ को बुवाई के समय कुंडों या नालियों में प्रयोग करें और हल्की सिंचाई करें। छिड़काव बुवाई के 30 से 45 दिनों पर टाटा की टकुमी इंसेक्टिसाइड फ्लूबेंडियमाइड 20% WG की 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या धनुका कंपनी की काल्डान 50 SP कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50% SP की 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ या बायर की फेम इंसेक्टिसाइड
फ्लूबेंडियमाइड 39.35% SC इंटू की 40 से 50 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़, या FMC की कॉरेजिन इंसेक्टिसाइड क्लोरंथ्रनिलीप्रोल 18.5% SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़, या बायर की रीजेंट इंसेक्टिसाइड फिप्रोनिल 5% SC की 450 से 500 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़, या टाटा की कोरांडा इंसेक्टिसाइड क्लोरपिरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC की 300 से 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़। इनमें से किसी एक दवा को 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में घोलकर छिड़काव करें। महत्वपूर्ण सावधानियां। खेतों में डेड हार्ट दिखे तो उसको तुरंत निकालें। संतुलित खाद और सिंचाई रखें। स्प्रे करते समय मास्क और दस्ताने पहनें। 30 से 60 दिन विशेष निगरानी रखें। अगर आप गन्ने की फसल के पहले 60 दिनों में सतर्क रहे तो अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट से होने वाला अधिकांश नुकसान रोका जा सकता है। सही समय पर पहचान, सही कल्चरल प्रैक्टिसेस, जैविक रसायन और जरूरत पड़ने पर रासायनिक नियंत्रण, यही सफल रणनीति है। खेती की अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल किसान की खेती और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम में। धन्यवाद। नमस्ते किसान भाइयों, आज हम गन्ने की फसल के एक बहुत खतरनाक कीट के बारे में बात करेंगे जिसे अर्ली शूट बोरर अगेती तना छेदक कीट कहा जाता है। अगर यह कीट आपकी गन्ने की फसल में शुरुआती अवस्था में लग गया तो पौधों की संख्या घट जाती है और अंत में पैदावार पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन सही समय पर पहचान और सही प्रबंधन से इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इसकी पहचान कैसे करें, इससे क्या नुकसान होता है, इसका जीवन चक्र कितने दिन का होता है, इसकी कौन से अवस्था नुकसान पहुंचाती है, इसका कल्चरल प्रैक्टिसेस जैविक रसायन द्वारा रासायनिक विधि द्वारा कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। पहले बात करते हैं फसलों में इस कीट का प्रकोप कब ज्यादा होता है। यह कीट बुवाई के 1 से 3 महीने के भीतर सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है, यानी 30 से 60 दिन की फसल पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उस समय इसका नुकसान देखने को ज्यादा मिलता है। पहचान और लक्षण। खेत में आपको ये संकेत दिखेंगे। गन्ने में बीज की पत्तियां यानी गोभ मुख्य पत्ती सूखना शुरू हो जाती है। पौधे में डेड हार्ट मृत केंद्र बनता है। सूखी पत्ती को खींचने पर वो आसानी से बाहर निकल जाती है।